Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. आज सुबह 11:59 पर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। दूतावास ने ट्वीट के जरिए कीव में रह रहे भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसका शब्दशः अनुवाद इस तरह होता है हिंदी में। कीव में भारतीयों को सलाह, छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है। या तो उपलब्ध ट्रेनों को प्राथमिकता दें या अन्य किसी साधन से निकलने की कोशिश करें। एक लाइन में कहें तो भारतीय दूतावास का कहना था कि कीव में आप जहां भी हैं बस निकल जाइए। भारतीय दूतावास के ट्वीट के ठीक 3 घंटे बाद खबर मिलती है कि यूक्रेन के शहर खार्किव में युद्ध के बीच एक भारतीय छात्र ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके लिखा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। इस ट्वीट में यह भी लिखा गया कि मंत्रालय मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जान गंवाने वाले छात्र का नाम है नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर। कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले थे। 21 वर्षीय नवीन यूक्रेन की खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट थे। नवीन के हॉस्टल में रहने वाले श्रीधर गोपालकृष्णन ने बताया कि नवीन के अंकल और नवीन हमले से बचाव के लिए बंकर में छिपे थे। आज सुबह नवीन खाने की तलाश में बाहर निकले थे। इस बारे में कुछ जानकारी हमें इंडिया टुडे की विदेशी मामलों की संपादक गीता मोहन से भी मिली। देखिए, जो इंडियन स्टूडेंट की मौत हुई वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्योंकि सारे बच्चों को बताया गया था कि बंकर्स में रहे, लेकिन कब तक बच्चे बंकर्स में रहेंगे? सप्लाइज़ के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। तो हमें जो हमारे सोर्सेज और जितने भी हम लोगों से बात करें उससे ये पता चला कि ये इंडियन स्टूडेंट बाहर आया था। अब दोस्त सब बंकर में ही थे, कुछ लोग बाहर आके टर्न्स लेके सप्लाइज़ खरीदने या सप्लाइज़ लेने के लिए बाहर आते थे। तो सप्लाइज़ लेने के लिए बाहर आया हुआ था और क्यू में खड़ा था जब शेलिंग हो गया और जिस वजह से उसकी मौत हुई। तो इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता शेखर गौड़ा से बात की थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर बेटे को खोने की उदासी से समझा जा सकता है कि परिवार किस तरह की पीड़ा का सामना कर रहा है। शोक संदेश और भी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। तो कुल मिलाकर भारत ने भी इस युद्ध में अब एक जान गंवा दी है। अभी कीव में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा? भीषण युद्ध के बाद ये नागरिक कैसे निकल पाएंगे? ये हमने पूछा गीता मोहन से। जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा था एक जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है उससे, तो वो यही कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं सबको निकालने की, लेकिन जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनको बाहर निकालना। लेकिन करीब 3,500 बच्चे अभी भी, उन्होंने कहा, खार्किव में हैं और सरकार अभी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द इन बच्चों को निकाले। अब कैसे निकाले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और हाई लेवल मीटिंग होल्ड किया है। हमारे काफ़ी मंत्री, 4 मंत्री अलग अलग देशों में गए हैं जो ईस्टर्न फ्रंट में बॉर्डर्स हैं यूक्रेन से सटे हुए, लेकिन वो लोग काफ़ी दूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम हो गया है। हमारे जो विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला, उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले आज मुलाकात की रूस के एम्बेसडर और यूक्रेन के एम्बेसडर के साथ, और बातचीत में एक ही चीज़ प्रायोरिटी पे उन्होंने सबसे आगे रखी, वो है सेफ़ पैसेज। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं आप मदद करना चाहते हैं भारत की, तो आप भारतीय बच्चों को सेफ़ पैसेज दें कि वो वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट पहुंच सके। दूसरी बात, रूस के एम्बेसडर से उन्होंने ये बात की कि जो ईस्टर्न फ्रंट में सिटीज़ है जहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, वो वेस्ट तक जाने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे अच्छा कि वो बसेस ढूंढे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ढूंढे, ट्रेन सर्विसेज ढूंढे और वेस्ट पहुँचे। रूस के साथ अब भारत कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा रूट खुल जाए कि ये ईस्ट से सीधे रूस की तरफ निकल पाएँ, सेफ़ पैसेज द्वारा रूस पहुँचे और फिर
वहाँ से फ़्लाइट लेके भारत वापस आए। तो दोनों तरफ से भारत सरकार कोशिश करी कि इवैक्यूएशन शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इवैक्यूएशन बस इस तरफ से होना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका मोबिलाइजेशन मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ा जो कंस्ट्रेंट वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं, वो बस भारतीयों के लिए नहीं है, सारे नेशनल्स के लिए है, चाहे वो यूक्रेनियन हो, भारतीय हो या अदर फॉरेन नेशनल्स। वो है फूड सप्लाईज़। अब उन्हें खाने की कमी महसूस हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में आया है, ब्रेड ईटिंग देश है, तो बोला है बड़े दिनों से हमने ब्रेड नहीं देखा है, तो जो भी मिल रहा है वो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि इस स्टूडेंट को बाहर निकलना था, टर्न्स लेके जाते थे, बाहर निकलना था सप्लाईज़ लेने के लिए, अपने लिए ही नहीं अपने दोस्तों के लिए भी, और दोस्त काफ़ी कोशिश कर रहे थे, फ़ोन रीचेबल नहीं था। फाइनली जब रीचेबल हुआ तो पता चला वो नहीं है, और अभी शायद फ़ोन अथॉरिटीज़ यानी कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उनके हाथ में है। तो देखते हैं रिपैट्रिएशन कैसे होता है, बॉडी कैसे लाया जाएगा। बहुत सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है।